प्रिय विद्यार्थियों, हम कौटिल्य अर्थशास्त्र के विषय में, अर्थशास्त्र की परंपरा के विषय में बात कर रहे थे और उसमें हमने पिछले कुछ वीडियोस में आपसे चर्चा की है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य का विचार या दंड के विषय में कौटिल्य की धारणा। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम शासक या राजा की स्थिति और उनके कर्तव्यों के विषय में कौटिल्य ने जो उल्लेख किए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो सप्तांग राज्य की अवधारणा कौटिल्य के द्वारा प्रस्तुत की गई है उसमें शासक या राजा ही शीर्षस्थ या मूर्धन्य होता था। उसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की गई है। कौटिल्य का विचार का विषय जो है वो वंशानुगत राजतंत्र या हेरिडिटरी ही सिस्टम रहा है। हेरिडिटरी ही शासन व्यवस्था की बात वो कर रहे हैं, वंशानुगत रूप से, जहाँ शासक का ज्येष्ठ पुत्र को ही राजपद का अधिकारी माना गया है। और लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि दुर्बुद्धि या मंद बुद्धि या नीतिहीन राजकुमार को राजपद नहीं दिया जा सकता, यानी यहाँ इसका निषेध किया गया है। और राजा का अगर पुत्र या राजकुमार जो है वो योग्य न हो तो ऐसी अवस्था में कौटिल्य शासक की पुत्री यानी राजकन्या या राजमहिषी को भी राजपद का अधिकारी मानते हैं। और राजपद के लिए जो गुण या योग्यताएं उन्होंने आवश्यक मानी हैं उनके अनुसार आदर्श शासक या आदर्श राजा में को उच्च कुल का या उच्च राजवंश का यानी महाकुलीन, दैव बुद्धि से संपन्न और अपने से आयु में अधिक यानी वृद्ध लोगों के परामर्श और को भी मानने वाला, राजकार्य में धार्मिक, सत्यवासी, अविसंवादक यानी जिसकी कथनी और करनी में भेद न हो, अविसंवादक। इसके अलावा कृतज्ञ हो, स्थूल लक्ष्य हो यानी जिसका ध्येय जो है वो उच्च हो, महान हो, वैसा व्यक्ति, उत्साह से परिपूर्ण हो, अदीर्घ सूत्री, शक्य सामंत जिसने अपने सामंतों को अपने वश में कर रखा हो, दृढ़ बुद्धि यानी जिसकी मति या बुद्धि स्थिर रह सके, अक्षुद्र परिषद तक यानी जिसकी परिषद छोटी न हो, जिसकी परिषद विस्तृत हो यानी जिसके सलाहकार या सहयोगी अधिक हों संख्या की दृष्टि से, और विनय काम यानी जो नियंत्रण में रखने वाला हो। ये अर्थशास्त्र में एक योग्य राजा के लक्षण बताए गए या माने गए हैं। उन्होंने राजतंत्र के 3 भेद बताए हैं: अंध, चलित शास्त्र और शास्त्र मर्यादा के अनुसार राज्य करने वाला राजा। जो अंध और चलित शास्त्र राजा हैं उनकी कौटिल्य भर्त्सना करते हैं, उन्हें उचित नहीं मानते, उनकी निंदा करते हैं। जो शासक शास्त्र मर्यादा का पालन न करता हो, स्वेच्छाचारी प्रकार से शासन करता हो, वह अंध शासक माना गया है, जिसे हम निरंकुश राजतंत्र भी अन्य शब्दों में कह सकते हैं। चलित शास्त्र वह शासक है जो शास्त्रीय मर्यादा उल्लंघन कर अपने विवेक से शासन करने पर अटल हो या उसके अनुसार ही शासन करना चाहे। और श्रेष्ठ राजा जो है वो है निरंकुश या स्वेच्छाचारी न होकर शास्त्र मर्यादा के अनुसार शासन चलाने वाला व्यक्ति। तो जो ये अंध और चलित शास्त्र वाले शासक माने गए हैं वो अन्याय और कुशासन द्वारा अपने ही राज्य का अंत या हानि करते हैं। और किस प्रकार के राजाओं को या शासकों को निंदनीय बताया है, जिन्हें जीतना आसान होता है, उनके प्रकार बताते हुए उन्होंने कहा है जो कि किसी कुलीन वंश का ना हो यानी अराजबीजी, लुब्ध जो लोभी हो, जिसकी परिषद छोटी हो या क्षुद्र परिषद्क, विरक्त प्रकृतिक यानी जिसकी प्रजा का उसके प्रति अनुराग या स्नेह न हो, आदर न हो, जो अन्याय करता हो अर्थात अन्याय वृत्ति का हो, और जिसका चरित्र जो है उच्च न हो, अयुक्त। इसके अतिरिक्त जो व्यसनों में रत हो, व्यसनी, जो उत्साहहीन हो, निरुत्साह, जो स्वेच्छाचारिता और मनमानी करने वाला हो, वैसा यत्किंचनकारी जिसे कहा गया है। इसके अलावा जो नियति में ही विश्वास करे, प्रयास में या कर्म में विश्वास ना करे, यानी दैव प्रमाण
शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। जो नियति में ही विश्वास करे, अर्थात जो मेहनत या जो कर्म करने में विश्वास ना करे, यानी अकर्मण्य। अगति, जो कार्यशील न हो, जिसकी प्रजा के साथ अनुबंध या समझौता ना हो, अनुबंध। इसके अलावा जो नपुंसक हो, अर्थात क्लीव हो, जो सदा दूसरों का अहित करने वाला हो, यानी निशापकारी हो। इन ऐसे शासकों को जिनमें ऐसे लक्षण हैं, उन्हें कुलीन न हो, जो परिषद की उपेक्षा कर स्वेच्छाचारिता प्रकार से शासन करे, प्रजा की विश्वास और भक्ति प्राप्त न हो, अर्थात ऐसे शासक का जो प्राचीन यूनान का जो टायरेंट शासक की एक परिकल्पना है, उस प्रकार का विवरण वो प्रस्तुत करते हैं। तो आदर्श शासक वही है जो शास्त्र रूपी नेत्रों से देखता है और शासन का संचालन करता है, जिसके प्रति प्रजा का अनुराग और भक्ति है। तो शास्त्रों के निर्देशों और धर्म का उल्लंघन करने वाला राजा स्वेच्छाचारी और अन्यायपूर्ण शासन से अपने राज्य का ही अंत कर देता है। तो राजपद की योग्यता के विषय में लिखते हुए कौटिल्य ने राजा के उच्च आचरण पर विशेष बल दिया है और उसे इंद्रिय जय होना आवश्यक माना है, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, हर्ष, मद, ये 9 दुर्गुण जो हैं वो शासक के सबसे भयंकर शत्रु माने हैं और इन षड रिपुओं पर विजय से ही शासक जो है वो आगे विजय प्राप्त कर सकता है, ऐसा उनकी मान्यता है। इंद्रिय जय होने के विषय में लिख रहे हैं वो कि अपनी इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त नहीं कर सकता वह शीघ्र नष्ट हो जाता है, चाहे वह समस्त पृथ्वी का स्वामी हो। तो कौटिल्य के अनुसार राजा प्रजा के लिए आदर्श चरित्र की मूर्ति है, उसका आचरण उसके प्रजा के लिए अनुकरणीय एवं प्रेरणा का साधन होता है और प्रजा का परम हितैषी होता है। इसीलिए उसकी समस्त क्रियाएं प्रजा के कल्याण के निमित्त ही लक्षित होनी चाहिए। प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण निहित है। इसका प्रतिपादन कौटिल्य ने किया है और उसमें लिखा है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम न आत्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। यानी जिसको आत्म का प्रिय यानी स्व का जो प्रिय या हित है वो नहीं, बल्कि प्रजा के हित की कामना है, वही अंतिम लक्ष्य शासक के लिए होना चाहिए। तो जो वंशानुगत या पैतृक सिद्धांत का उन्होंने उल्लेख किया, यानी पिता जिस प्रकार जिसको कि अंग्रेजी में पैटर्नल डेस्पोटिज्म कहा गया है, जिस प्रकार पिता अपनी संतान पर स्नेह रखता है और उस पर उसका कल्याण चाहता है, उसी प्रकार शासक भी अपनी प्रजा पर पितृवत ही शासन करे, ऐसा उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया है। यानी पैटर्नल डिस्पोटिज्म पैतृक जो है भाव यानी पितावत भाव, पितृवत भाव की बात की है। तो स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजतंत्र नहीं, बल्कि ऐसे सशक्त राजतंत्र का समर्थन किया है जिसमें सुदृढ़ और व्यापक साम्राज्य में प्रजा के कल्याण की कामना है। तो राजा की शक्ति में वृद्धि के पोषक तो हैं, लेकिन साथ ही प्रजा के हित को अनदेखा नहीं किया गया है। तो कानून के परंपरागत स्रोत में उन्होंने धर्म, व्यवहार और चरित्र को अधिक प्रामाणिक माना है। तो कौटिल्य के ये मौलिक विचार जो हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसी के आगे हम कौटिल्य के मंत्री परिषद या अर्थव्यवस्था और अंतर्राज्यीय संबंध या और जो शासन के 60 गुणे सिद्धांत की बात उन्होंने कही है और धर्म और नैतिकता के प्रति कौटिल्य का क्या दृष्टिकोण है, इसकी चर्चा करेंगे। आशा है आपके लिए ये वीडियो उपयोगी होगा। धन्यवाद।